ये टाइम है, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आपका आज कैसा होने वाला है और आपका आने वाला कल कैसा होने वाला है। पास्ट की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे अभी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो आज का जो टॉपिक है हेल्थ के ऊपर ही रहेगा ऑब्वियसली। बट यहाँ पे आपको मैं वो बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं आपके साथ में अपना जो मेरा ओवरऑल दिन का रूटीन रहता है, सुबह से जो शाम तक का मेरा रूटीन है वो आपके साथ में यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। हाँ, मतलब मेरी सुबह कैसे होती है और शाम को सोने तक का मेरा कैसा रूटीन रहता है और किस तरीके से मैं फुल डे एनर्जेटिक फील यहाँ पे करता हूँ। तो वो सब चीज़ें आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो हो सकता है कि जैसा मेरा रूटीन है, ये रूटीन को देख के थोड़ा-सा अगर आप में भी आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फ़ॉलो करते हो, सेम नॉट मेरा रूटीन बट जो मेरी हैबिट है, किस तरीके का मेरा खाना-पीना है, वो सब चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं अपने बॉडी के हिसाब से, तो आपको भी उसमें बेनिफिट ज़रूर कहीं न कहीं बेनिफिट आपको हो सकता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि आज मैं आपके साथ में जो अपना पर्सनल मेरा रूटीन है, सुबह से पूरा शाम तक सोने तक का रूटीन वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग से। तो मेरा जो सुबह उठने का टाइम है वो मैं उठता हूँ 5:30 से 6 बजे के बीच में। सुबह उठते ही मैं जैसे ही बिस्तर से उठा तो सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ, 1 गिलास या 1 से 2 गिलास के बीच में पानी पीता हूँ। तो डिपेंड करता है कि जैसे अभी सर्दियों का टाइम है तो यहाँ पर आप नॉर्मल हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं या फिर ल्यूकवार्म वाटर जिसको हम बोलते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपका सबसे पहला रूटीन रहेगा। उसके बाद में फिर जैसे आप फ्रेश वगैरह हो लिए, फ्रेश होने के बाद में एक्चुअली जो मेरा अपना है वही पूरा रूटीन आपको बताऊँगा मैं। फिर मैं क्या करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट करीब मेरा योगा या एक्सरसाइज़ वगैरह मैं नॉर्मल मॉर्निंग के टाइम पे मैं रूटीन ये रखता हूँ। तो उसमें क्या है कि जैसे योगा वगैरह में आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो भी आपको सबसे ईज़ीएस्ट आपको लगता है एटलीस्ट वहाँ से मैं शुरुआत मैं करता हूँ अपने लिए। तो 5-10 मिनट मेरा ये रहता है, फिर नॉर्मल कभी मैं डिप्स मार लेता हूँ सुबह के टाइम पे। एटलीस्ट मेरा मॉर्निंग का जो एक एक्टिवनेस शुरू होने वाली है, वो मैं मॉर्निंग से डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को इस तरीके से अपना रूटीन रखना है। फिर क्या है नहाने के बाद में अपना फिर जो आप यहाँ से मेन शुरुआत सॉरी, यहाँ से जो मेन शुरुआत होती है वो होती है आपकी ब्रेकफ़ास्ट की। ब्रेकफ़ास्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपका पूरे दिन का रूटीन आपका ब्रेकफ़ास्ट यहाँ से डिसाइड कर जाता है कि आप कैसा आपका दिन रहने वाला है, वो आपको खुद ब खुद पता चलता है। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा इसमें प्रोटीन प्रॉपर मेंटेन हो, फैट भी इसमें मेरा प्रॉपर तरीके से मुझे मिले और उसके बाद में फैट मीन्स कि हेल्दी फैट मुझे मिले, ना कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फैट मेरे को नहीं चाहिए उसमें, तो वो ये मेंटेन करता हूँ। और प्लस में फिर इसमें कार्ब्स हो गया आपके, तो इसमें जैसे मैं रोटी खा लेता हूँ सुबह के टाइम पे, उसमें फिर कभी पनीर की सब्ज़ी हो गई, कभी सोयाबीन की सब्ज़ी हो गई, कभी दूध के साथ में हो गया, इस तरीके से और सब्ज़ी और उसमें बाकी थोड़ा-सा सलाद वगैरह यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो ये मैं सारी चीज़ें सुबह के टाइम पे मेंटेन करता हूँ अपना। जो ये अब मेरी होगी फर्स्ट मील। अब क्या है उसके बाद अपना ऑफ़िस जाने का टाइम रहता है, तो जैसे हम 7 साढ़े 7 बजे तक ऑफ़िस निकल जाते हैं, तो फिर जो मेरी सेकंड मील रहती है, मुझे क्या है अपना ऑफ़िस भी मेंटेन करना है, प्लस में अपनी डाइट को भी मेंटेन करके रखना है, ताकि मेरी डाइट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके और जिसकी वज़ह से मेरा कोई काम पे इफ़ेक्ट ना हो सके। दोनों चीज़ को बैलेंस करके रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब मेरा जो सेकंड मील होती है, वो 9 से 10 के बीच में मैं करता हूँ। 9 बजे से 10 बजे के बीच में मेरी अब सेकंड मील चालू होगी। सो सेकंड मील में मैं अभी थोड़ा-सा क्या है ना ये मील इसे मैं चेंज करते रहता हूँ कि जैसे बदलते रहता हूँ। इस पे कभी मैं क्या करता हूँ कि ब्रेड रख लेता हूँ, ब्रेड के साथ में पीनट बटर डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं उसमें 1 या 2 केले हो गए, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ खाने के लिए उसको। और अभी आजकल जो मेरा रूटीन है पूरा शेक बनाता हूँ मैं उसको हेल्दी शेक, मतलब ये 500 से उसमें लगभग कितनी रहती है 500 से 800 कैलोरी उसके बीच में उसको मेंटेन करके रखता हूँ और जल्दी ही आपके सामने ये जो पूरी शेक की वीडियो है बहुत अच्छा आपको यहाँ से कैलोरीज में सब चीज़ मिलेगा, प्रॉपर आपको प्रोटीन मिलने वाला है, फैट मिलेगा। उसके बाद में इसमें आपको बहुत अच्छे अमाउंट में गुड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और प्लस में आपको यहाँ से फाइबर भी मिलने वाला है। ये आपके सामने शेयर करूँगा मैं सारी पूरी वीडियो, पूरा प्रोसेस इसको बताऊँगा। तो मेरा हो गया फिर ये सेकंड मील हो गई मेरी। तो यहाँ पर भी मैं करीब 400 से 500 कैलोरी, मतलब 400 से 800 के बीच में आजकल मैं मेंटेन करके भी चल रहा हूँ लगभग 10-15 दिनों से। तो ये फ्लक्चुएट होता है मेरा, ये सेकंड मील है। अब अगर थर्ड मील की बात करें, थर्ड मील मेरी फिर होती है हमारा लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम में अपनी जो टाइमिंग है जैसे मैं 12 से 1 बजे के बीच में करता हूँ लंच, तो उस टाइम पे भी फिर मेरा उसमें चावल हो गए मेरे, जैसे राइस हो गया, वाइट राइस ही रहता है नॉर्मली कंपनी में। तो वो मैं यहाँ पे अपने कैंटीन या फिर अपने मेस में वो यूज़ करता हूँ। उसके बाद में उसमें रोटी हो गई, बाकी उसमें सलाद हो गया और दाल हो गई, सब्ज़ी हो गई, बाकी फिर दही हो गया।
तो इस तरीके से अपना दिन का लंच रहता है। तो उसमें भी जैसे अगर मैं अमाउंट के हिसाब से बात करूँ, तो नॉर्मल नॉर्मल मेरी ये 500 से 600 कैलोरी यहाँ पे हो जाती है। तो इसमें क्या है, मुझे यहाँ से फिर वही चीज़ रिपीट करूँगा, इसमें मुझे प्रोटीन मिल जाएगा और प्लस में यहाँ से मुझे फैट भी इसमें मिल रहे हैं। उसके बाद इसमें जिसको हम फाइबर वगैरह बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है, अभी बताऊँगा आगे चल के। तो ये भी इसमें शामिल चीज़ें हैं, प्लस में इसमें और न्यूट्रिशन वगैरह जितनी सारी चीज़ें हैं, सब पोषक तत्व तो यहाँ से सब मुझे इसमें से मिल जाते हैं। अब मेरी हो गई कितनी मील, 3 मील यहाँ पे पूरी हो गई। अब अगर फिर बात करें जो नेक्स्ट मील है, मीन्स कि उसको हम इवनिंग स्नैक्स भी बोल सकते हैं, बट मेरे केस में मैं उसको ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि मुझे फिर अपना एक्सरसाइज के बेस पे कितना मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उसको मेरे को बढ़ा के चलना है, फिर उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मैं इवनिंग में करीब 4 से 5 बजे के बीच में फिर से मेरी अगली मील, चौथी मील शुरू हो जाती है। मैं उसमें क्या करता हूँ, 2 उसमें ब्राउन ब्रेड ले लेता हूँ और 1 उसमें बनाना ले लेता हूँ और 1 मुट्ठी, मतलब जितना आपका बंच करीब आता है, तो इसमें मेरे भुने हुए चने हो गए और उसके बाद में कच्ची मूँगफली हो गई। इन सबको मैं मिक्स कर लेता हूँ उसी टाइम पे, तो ये मेरी चौथी मील हो जाती है। अब क्या है, चौथी मील के बाद फिर हमारा हो जाता है ऑफ़िस से निकलने का टाइम, मतलब कि मैं रूम पे जो पहुँचता हूँ 6 से साढ़े 6 के बीच में मैं रूम पे पहुँच जाता हूँ। अब रूम पे पहुँचने के बाद फिर मुझे क्या है, 7:30 बजे से अपना जिम भी जाना पड़ता है एक्सरसाइज़ के लिए। तो यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं नॉर्मली, क्योंकि क्या है ना देखो, आप जब जिम वगैरह जाएँगे, एक्सरसाइज़ करने जाएँगे, तो एटलीस्ट वहाँ पे 1 घंटा, 1 से 2 घंटे के बीच आपको ऐसा गैप मिलना चाहिए। मतलब उतना आप एक्सरसाइज़ करने से पहले 1 डेढ़ या 2 घंटा पहले आप खा के जाओ थोड़ा-सा, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे आपको लेनी चाहिए, ताकि जो इंस्टेंट एनर्जी एक्सरसाइज़ करते टाइम पे आपको वहाँ से वो मिल जाए। तो मैं ऑफ़िस से जैसे यहाँ पे आता हूँ 6 साढ़े 6 के बीच में, मैं ऐसा हैवी कुछ नहीं खाता हूँ उस टाइम पे, नॉर्मल मैं चने खा लेता हूँ थोड़ा बहुत, या जैसे मैं उसमें कुछ अखरोट खा लेता हूँ 2-3 पीस, जो जिसको हम गिरी बोलते हैं, 2-3 पीस उसके हो गए, 1-2 बादाम हो गए, या फिर कभी मूँगफली खा लेता हूँ और कभी फिर उसमें चने खा लेता हूँ। मतलब ये बदल-बदल के मेरा रूटीन है, जैसे आज कुछ कर लिया, कल कुछ, इस तरीके से रहता है। अब क्या है, 7:30 बजे फिर मेरी एक्सरसाइज़ शुरू हो जाती है, 7:30 बजे से 9:30 या फिर 9 से 9:30 तक में वो रहती है। 1 से डेढ़ घंटे की तक वो एक्सरसाइज़ हो ही जाती है लगभग, उसमें कार्डियो सारी चीज़ें डेली की बेस पे जो अपना रूटीन है, शेड्यूल के हिसाब से एक्सरसाइज़ रहती है। फिर एक्सरसाइज़, क्योंकि मैं एक्सरसाइज़ भी, मेरे को जिम जाना है, वो वहाँ पे लिफ्टिंग वगैरह भी करनी है, तो उसके हिसाब से मेरा हेल्थ गोल थोड़ा-सा अलग है। बट किस तरीके से मैं फुल डे एक्टिव रहता हूँ, ये पूरा रूटीन आपको बता रहा हूँ मैं। जिम से आने के बाद फिर मैं वे प्रोटीन वगैरह यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जब आप मसल्स, कोई भी मसल को आप ट्रेन करते हैं, तो उस मसल की रिकवरी के लिए, जिसको हम इंस्टेंट रिकवरी बोलते हैं, तुरंत जिसकी रिकवरी अ, हमारी हो पाए, तो उसके लिए फिर मैं वही प्रोटीन वहाँ पे यूज़ करता हूँ। जैसे 10-15 मिनट का गैप हो जाता है मेरी एक्सरसाइज़ जिम के बीच का, और फिर उसके जो यहाँ पहुँचने तक का जो गैप है 10 मिनट या 15 मिनट, तो वे प्रोटीन यहाँ पे यूज़ हो जाता है। फिर करीब आधा घंटे बाद में जो फाइनल, जिसको हम डिनर बोलते हैं, डिनर में फिर मैं अपना वही फिर से डिनर में मेरी, जैसे इसमें रोटियाँ हो गई, 4-5 रोटियाँ खा लेता हूँ उसमें, और फिर इसमें भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन भी यहाँ पे मेरा पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे सोया चंक हो गई, पनीर हो गया, और उसके बाद में कभी दाल हो गई, तो इस तरीके से ये मैं यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। उसमें फिर फाइबर के तौर पे जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, या प्याज़, टमाटर, जो भी है, ये चीज़ें सारी मैं सैलेड वगैरह में यूज़ यहाँ पे करता हूँ। तो ये मेरा अभी डिनर हो गया। तो डिनर अभी देखो, अभी फिर मील अभी ख़त्म नहीं हुई है। फिर क्या है, जैसे आप जब आप सोने जाएँगे, सोने से पहले करीब 20-30 मिनट पहले फिर मैं लगभग 1 आधा गिलास दूध पीता हूँ। उस दूध में भी मैं कुछ चीज़ें और मिक्स करता हूँ। जैसे पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे उसमें शतावर हो गया, श्वेत मूसली हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो इन सबको मैं मिक्स करके रख लेता हूँ। तो ये क्या है, दूध में ही इसको थोड़ा-सा चम्मच से घोल के वो मैं सोने से आधा घंटा पहले ये पी लेता हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल दिन का रूटीन है। अब इन सब में और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि क्या चीज़ का मैं जो पर्सनली ध्यान देता हूँ, ताकि जिससे मैं फुल डे एनर्जेटिक फ़ील करता हूँ। मतलब मुझे कभी ऐसा फ़ील लगता ही नहीं कि मेरे को कभी कुछ ऐसी कुछ थकावट हुई है, क्योंकि ऑफ़िस में भी आपको पता है काम होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का काम है। तो मेरा प्रोफ़ाइल थोड़ा-सा अलग है, और बट ये है कि भाग-दौड़ भी रहती है और मेंटल वाला काम, दोनों प्रकार के काम अपने हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, एक तो देखो, अब मैं जो ये एक तो मैंने पूरा रूटीन बना दिया। अब जो सबसे मेजर टिप्स हैं,
जैसे क्या है कि मैं पानी क्या है खाना ही जैसे जब खाना वगैरह खा रहा हूँ तो उसके बीच में पानी नहीं पीता हूँ मैं। तो एटलीस्ट मैं 30-40 मिनट का गैप रखता हूँ। जैसे मेरे को अगर लंच करना हो तो लंच करने से आधा घंटा या फिर 40 मिनट पहले मैं पानी पी लेता हूँ, और सिमिलर चीज़ लंच करने के बाद भी मैं इसको मेंटेन करता हूँ। और यदि मैं डिनर कर रहा हूँ या फिर ब्रेकफास्ट जो भी ऐसा रूटीन है, तो सब में मेरा ये सेम रूटीन रहता है। और अब अगर और एक्स्ट्रा की मैं कुछ बात आपको बोलूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं देखो, और जैसे हमारा कंपनी में जो कैंटीन वगैरह रहती है, फिर जैसे सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ सब कुछ मिलता है, बट उस ब्रेकफास्ट में क्या है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। जैसे उसमें समोसा मिलेगा, जैसे और हम राजस्थान में रहता हूँ मैं, कचौड़ी वगैरह फेमस है यहाँ की, तो कचौड़ी की चीज़ें मिलती हैं। मतलब कि ऑयली चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, ऑयली और मसालेदार चीज़ें। तो वो मैं बिल्कुल कट करता हूँ, उसमें यूज़ ही नहीं करता हूँ। करीब मेरे को 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने वो चीज़ें वो उस टाइम पहले ही मैंने छोड़ दी है, वो चीज़ मैं नहीं खाता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम यूज़ करूँ। महीने में कभी साथ के साथ में चले गए, एक बार ही मैंने खा लिया, क्योंकि मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे पता है अगर मैं महीने में 5 बार 10 बार भी खाता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी ये हम सबको पता है जो हम घर में बना सकते हैं, जैसे आप फैमिली के साथ रहते हैं या फिर खुद भी आप अकेले भी रहते हैं, तो वो चीज़ आप बाहर मेंटेन नहीं कर पाएँगे। तो यदि आप खुद बना सकते हैं या फैमिली के साथ में, तो वेल एंड गुड है। तो इस तरीके से आप घर का ही खाना यूज़ करें, जिसमें आप खुद चीज़ों को मतलब जो भी आपको बनाना है, जो आप खाना है, आप उस हिसाब से मसाले, ऑयल वगैरह सब चीज़ें आप खुद ही यहाँ पे अपने हिसाब से मेंटेन इसको कर सकते हैं। तो ये मेरा रूटीन रहता है, और बाहर का मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। वो कोई भी चीज़ें मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं कि कभी मैं चाउमीन खा रहा हूँ, मोमो खा रहा हूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये मेरा ऐसा कभी नहीं रहता। मतलब कभी नहीं रहता का मतलब है कि जैसे कभी साथ में चले गए 1-2 महीने में, वो चीज़ें अलग होती हैं, बट ऐसा मेरा एक डिपेंडेंसी नहीं है कि नहीं यार रूम पे है तो कैसे बनाएँगे, क्या करेंगे? ऐसा मैं कभी मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं है, और ना मुझे कोई ऐसा जिसमें आलस वगैरह आता है। तो ये मेरा ओवरऑल दिन का रूटीन रहता है। तो इसकी वजह से मुझे बेनिफिट क्या मिलता है, मतलब मैंने मुझे मतलब एक्सरसाइज करते-करते स्कूलिंग के टाइम से मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। तो वहीं से थोड़ा-सा घर का रूटीन भी था। जैसे आपके माँ-बाप होते हैं, तो अपने इसका श्रेय मेरे पापा को बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही हमें एक ऐसा माहौल दिया था। मतलब सुबह इतने बजे उठना है तो उठना ही है, तो वो हैबिट पहले से बनी हुई है हमारी, तो वही उस चीज़ का बेनिफिट हमें आज देखने को मिलता है। और वो धीरे-धीरे करके इम्प्रूव होते जाते हैं, क्योंकि हम अपने माँ-बाप से सीखते हैं, तो फिर हम डे डे की जैसे घर से बाहर निकलते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू, अपने आस-पास के थ्रू, तो ये कुछ ना कोई चीज़ें इम्प्रूव होती रहती हैं हमारी। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, हमेशा एनर्जेटिक मैं फ़ील करता हूँ। और चाहे मुझको आप रनिंग करवा लो तो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं अभी भी 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। साइकिलिंग करवा लो 50-60 किलोमीटर, वो भी मैं कर लेता हूँ एटलीस्ट वीकली बेसिस पे। पहले थोड़ा हम जाते थे, अभी थोड़ा ब्रेक कर रखा है, थोड़ा-सा अभी अपने कुछ हेल्थ गोल अलग हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा वेरी करती हैं। बट कहने का मतलब मेरा ओवरऑल जो सारांश है, ये है कि फुल डे में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव वगैरह फ़ील करता हूँ। मुझे ऐसा थकावट कभी फ़ील होती नहीं है। और रही इस चीज़ की बात, यदि आपका ऐसा रूटीन रहता है, अपने अपने आप को सुबह से शाम सोने तक पूरा बाँध रखा है एक प्रॉपर शेड्यूल में, तो आप कभी ना बीमार पड़ने वाले हो, ना आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ आने वाले हैं। तो आप बहुत ज़्यादा आपको एक्टिवनेस और एनर्जी वगैरह फ़ील आपके डेली के रूटीन में होने वाले हैं। तो ये तो मेरा ओवरऑल दिन का शेड्यूल था। अब जो मैंने आपके सामने प्रॉमिस किया है कि मैं जो 9 से 10 के बीच में जो मेरी सेकंड मील रहती है, वो क्या-क्या चीज़ें हैं वो आपके सामने ज़रूर बहुत जल्दी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ईज़िली भी है और ईज़ी है बनाने में, ईज़ी टू यूज़ है। किस तरीके से उसको आप बना सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो उसको आप ट्राई करना। और अपने डेली के रूटीन में एक्टिव रहिए, हेल्दी रहिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को आप डेली ग्रहण करिए, अपने डेली के लाइफ में उसको उतारिए। तो बहुत ज़्यादा आपको अपने हेल्थ में बेनिफिट मिलेंगे। आप अगर हेल्दी हैं तो आप किसी और बंदे को भी आप बता सकते हैं, या फिर जैसे आप एक घर में 10 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, तो आप वो एक ऐसा रूटीन फ़ॉलो करते हैं, तो हो सकता है आपको देख के किसी एक और पर्सन को थोड़ा-सा मिल जाए कि हाँ यार, ये सुबह जल्दी उठता है या फिर ये सब चीज़ें करता है, तो क्यों ना मुझे भी ये चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना डेली का रूटीन रखिए और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। बाकी फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।